हेलो फ्रेंड, क्या कर रहे हो आप लोग? फिलहाल मैं तो पड़ी हूँ खाट पे, क्योंकि आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 2-3 दिन काम पर गई मजदूरी के, भैया मालिक इतने खड़ूस जुड़ जाती है कि पानी पीने भी नहीं देते हैं। 350-400 रुपया में जान लेते हैं लेबर की। वो ही मेरी हालत होगी ख़राब। कमर में इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है, और देखो चेहरे में भी, सारे में झाइयाँ ही झाइयाँ पड़ गई हैं बिल्कुल। मैं तो सोच रही थी कि बोतल भर के निकल जाऊँ मैदान में, वहीं बैठ लूँगी 10-5 मिनट। पर उस उधर ढूंढती रही, बोतल भी नहीं मिली कि बोतल के बहाने में घूम भी आऊँगी थोड़ी छाया में। चलो और आगे भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग के साथ। आज मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। जाना नहीं, भूख लगी हो ना तो मेरी वीडियो देखते देखते खाना खा लेना आप। प्यास लगी हो तो मेरी वीडियो देखते देखते आप पानी पी लेना। किसी से मिलना है तो मेरी वीडियो देखते देखते आप मिल भी लेना अपने मेहमान से। किसी के घर जाना है तो वीडियो देखते देखते चले जाना मेरी, पर देखना ज़रूर। गुस्सा मत करा करो, आप अपने हो ना, इसलिए बता रही हूँ। वैसे तो सब ठीक है। चलो आगे ब्लॉग हमारा देखते रहना, इंतज़ार करना, हम चलते हैं अपने पूरे ब्लॉग के साथ। इतनी गर्मी पड़ने लगी भैया कि धूप में आके खोलना दिक्कत है। काम तो ठीक है, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है। अगर प्लास्टिक और लोहे के लगते होते ना तो मैं तो वो भी लगवा लेती, क्योंकि मेरे दोनों पैर सलामत है और दर्द हो रहा है पैरों में। बस यही बात की टेंशन है कि चल नहीं सकती ठीक से। मटर चावल बनाए थे, ख़त्म हो गए। देखो ये ले जा रही थाली। खाना तो फ़िलहाल मैंने खा लिया जितना खाना था, ज़्यादा नहीं खाई हूँ, थोड़ी सी खाई हूँ, 2-3 चम्मच। भूख ही नहीं लग रही थी, तबीयत ही सही नहीं है। बर्तन भी आप देख लो कितने पड़े हैं। अगर आपके उधर कोई धोने वाला हो तो भेज दो प्लीज़। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, बर्तन भी बतेरे हैं धोने के लिए। काम तो वैसे मैं कर लेती, पर पानी नहीं है, सारी बाल्टी खाली पड़ी हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये बाल्टी खाली पड़ी है। अब इन्हें कौन भरने जा रहा। धूप तो इतनी आ गई भैया कि देखना मुश्किल हो रहा है। बाथरूम में भी पानी नहीं है, क्या करूँ। अगर आपके उधर हो कोई तो भेज दो प्लीज़, मेरे घर का पानी भर दे। पानी रखा तो ज़रूर है, पर पानी हो गया गर्म। अगर किसी को फुर्सत होने जाना हो, अगर पानी थोड़ा सा टिका देगा ना तो वह नूह चला आएगा, धोएगा भी नहीं उसे। पानी इतना गर्म हो गया। मेरी चप्पल हो गई गर्म, देखो कैसी हो रही है, लाइट की तरह हो गई बिल्कुल पीली पीली। इसमें पैर डालूंगी ना तो मेरा पैर ही ठंडा हो जाएगा लगता है। अच्छा चलो डाल के देखती हूँ पैर, ठीक है, ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ठंडा हो जाएगा मेरा पैर इसमें डाले से चप्पल में। पैर में मैंने चप्पल तो डाल ली, पर इतने पैर ठंडे हो गए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको दे दूँ ये वाली चप्पल, आपके घर से लेके आ जाऊँ गर्म वाली चप्पल। हस्बैंड जी काम पर चले गए, अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं होती, पर क्या करूं। अगर वो नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। और कपड़े भी बता कर गए थे, मेरी प्यारी जान मेरे कपड़े धो देना। शाम को एक फ्रूटी दिला दूंगा 10 वाली। लो भैया, 10 की कीमत है इस घर में, बताओ। चलो फिर भी मेरी जान मुझे बोल के तो गई कम से कम कि 10 की फ्रूटी पिला दूंगा मैं। जूते भी पड़े हैं, जूते धो देना, मोजे धो देना, कपड़े धो देना, तौलिया टावल रूमाल सब धो देना। मैं 10 की फ्रूटी पिला दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो दोगे ना मुझे मंजूर है। जीवन साथी दिया है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए मुझे, है ना। अब ऐसा करती हूँ कि मैं पानी ले जाके अपने हस्बैंड जी के कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी से गल जाएंगे, फूल जाएंगे, फिर मैं धो के टांग दूँ। क्योंकि वो लंच में आएंगे ना तो बहुत डांट लगाएंगे मुझे, कहेंगे तूने कपड़े नहीं धोए, जब से क्या करती रही। पर उन्हें क्या पता कि मैं फ़ोन में बिजी थी। पर एक बात है, वो मेरे पे गुस्सा भी कर लेते हैं और मुझे मना भी लेते हैं। अगर थोड़ी सी मैं भी तेज़ हो जाऊं तो फिर दो चार मुझे चांटे भी लगा देते हैं, क्योंकि चांटा खाना बहुत ज़रूरी होता है। सच कह रही ना, जब तक चांटा नहीं खाएंगे जब तक प्यार नहीं बढ़ेगा, बस इतनी बात है। अब पड़ने लगी गर्मियाँ तो पानी थोड़ा कम यूज करना, आप करना और मैं भी करूँगी, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, पानी की।
अब सरकारी अनाज ऐसा मिला है कि भैया कम से कम मेरे 10 किलो अनाज ने 10 बाल्टी पानी खा लिया है, इतना गंदा अनाज था। सरकार ऐसी बननी चाहिए जो पिसा हुआ आटा दे, साफ़ सुथरा आटा दे, ताकि लोग बीमार ना हो। अब अनाज मिलता है उसमें चूहे की लैटरिन, बिल्ली की लैटरिन, और पता भी नहीं लोगों की भी हो लैटरिन। पता थोड़ी है गोदामों में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, काम करते उसी में। अनाज भी इतना महंगा हो रहा है कि हम लोगों की तो हिम्मत भी नहीं पड़ती, इतना महंगा अनाज हो रहा है। 10 किलो दिया था सरकार ने, उसमें क्या हो रहा है, 10 दिन भी नहीं चलेगा। मेरे घर में 6 लोग हैं खाने वाले। अभी सूखेगा भी नहीं। मैंने 2-3 दिन से सोच रही थी धो दूँ, आज धोया, पानी की कमी थी, फिर भी पानी भरने में इतनी दिक्कत पड़ी कि मैं कह भी नहीं सकती हूँ। अब ये सूख जाएगा ना, फिर इसे पिसवाने को भी जाना है, इसको भी चाहिए, अभी 50 रुपया चाहिए, जब जाके पिसेगा ये। इतनी महंगाई हो रही है, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। आपके उधर तो नहीं हो रही महंगाई? तो मैं सस्ती करवा दूँगी उधर, तो आप लोगों के उधर तो बताओ। सच कह रही हूँ मैं, सच में। अगर मुझे मंत्री बना दो ना, तो तुम्हारे घर में ना एक एक नौकर ज़रूर रखवा दूँगी, क्योंकि ये वाली सरकार तो नौकर क्या, ये तो राशन भी ठीक से नहीं देती है। पता है 4 घंटे पड़ी रही राशन की, जहाँ राशन बंटता है उधर 4 घंटे रुकी रही, जब जाके मुझे 10 किलो अनाज दिया है। मेरा बस चले तो मैं सबके घर पे राशन रखवा दूँ, पर मुझे सरकार मोदी बना कहाँ रही है। सरकार बना दे मुझे तो मैं देखती हूँ। अपने अपने मन की करेगा सब, मैं भी अपने मन की ही करूँगी। कोई भी बहन को बाहर नहीं निकलने दूँगी धूप में। और देख लो, मैं तो खुद ही धूप में बैठी हूँ, तुम लोग को नहीं निकलने दूँगी पर कभी भी। साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे ना, क्योंकि मेरे से अच्छी स्मार्ट आ जाती ना आपके यूट्यूब पर, तो उन्हें सब्सक्राइब कर लेते हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपकी बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना, वरना आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे चैनल को तो। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, आपको बता दिया है कि सब्सक्राइब कर लेना बस। कल के दिन आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, मुझे मत बोलना कि तुमने फ़ोन ख़राब कर दिया मेरा। मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो बस चुपचाप। कपड़े मैंने फूलने को डाल दिए, साबुन है नहीं। अगर आपके घर पे है तो एक साबुन भिजवा दो, मेरे कपड़े धुलने के बाद मैं आपका एक साबुन पूरा वापस कर दूँगी। जल्दी भिजवाओ, लाओ जल्दी। पन्नी में आग ऐसे निकल रही आँच, जैसे कि सिलेंडर रखा हो, ऐसे लग रही पन्नी की आँच। आप खुद देख सकते कितना पसीना आ रहा मुझे। तबीयत सही नहीं है, ये बोरी अंदर रखनी थी, इसमें भी अनाज है 2-4-10 किलो। अगर आपकी तबीयत सही हो तो प्लीज़ आ जाओ मेरे घर पे, मेरी बोरी रखवा दो। देख लो अब कितना पसीना टपक रहा मेरे चेहरे से। मैंने आपसे कहा था कि आ जाओ मेरे घर पे, काम करवा दो, पर आप सुनने के नहीं हो, फ़ोन में बिजी हो बस। गर्मियों में तो बस ऐसा लगता है ना खाना बनाओ ना खाओ, और ना गर्मी के टाइम पे कोई मेहमान आ जाए, क्योंकि फिर गर्मी के टाइम पे मेहमान आते हैं ना, तो मुझे तो भाई गुस्सा आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगने लगता है ना दाल बनाऊँ ना चावल ना रोटी, सीधा खिचड़ी बना दूँ, उसी में दाल हो जाएगी, उसी में चावल हो जाएंगे। आपको बनवाना है तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा, मैं तुरंत आ जाऊँगी आपके पास। इस बड़े हुए पतीले को देख रहे, इसमें चावल बनाए मैंने। गैस निकल रही है, ऐसे तो पतीला काला हो गया, मैं क्या करूं। अब जिसने काला करा होगा उसी से कह दूंगी जाओ धो के रख दो मेरा पतीला, कल को फिर मत कहना कि मतलब खाना बनाया तुमने, मैं धो के रखूँ। इसलिए मैं तुम्ही से कह रही हूँ, अगर तुम्हें टाइम हो जाओ तो आ जाओ मेरे घर पे, धो दो बस। काम करते करते घर की बाई की जगह मैतरानी बन गई। देखो अब बर्तन संभालूँ या कपड़े संभालूँ। ओ मम्मी मेरे पे नहीं होना है काम, गर्मी लग रही, सिर चटक रहा है, चक्कर आ रहे हैं। 500 रुपया का किराया लगा के गई थी शादी में घूमने के लिए, शादी का निमंत्रण करने के लिए, और पता है 10 रुपया का गुलदस्ता पकड़ा दिया है। अब समझ गई मैं, अब शादी कहीं की नहीं जाने की है मैं निमंत्रण में। ओ माय गॉड, कितना सारा भाड़ा पड़ा है धोने के लिए। ओ माय गॉड, ये तसला तो खाली रखो है, जो कैसो रखो तो खाली तसला। ओ माय गॉड, कितना जूड़ा पानी होगा। ओ माय गॉड, मोरे मन से को फोन आएगा। ओ माय गॉड, ये पानी तो कितना अच्छा है, लगता है
सपल्लों का। आप सभी को धन्यवाद है। बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और दिल से सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।